दोस्तों, जय श्री राम। मैं असरानी। अब की बार जो रामलीला होने जा रही है वो अयोध्या में होने जा रही है, जिसमें मैं नारद मुनि का रोल निभा रहा हूँ। 17 अक्टूबर को आप इस रामलीला को अपने टीवी पर, अपने मोबाइल पर, अपने घर पर बैठकर देखें। ये दुनिया भर में ये रामलीला लाइव टेलीकास्ट दिखाई जाएगी। ये मौका पहली बार आया है जो पहली बार इतनी खूबसूरत रामलीला अयोध्या में होने जा रही है और बड़े बड़े कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर, इसके अध्यक्ष, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हमारे बॉबी मलिक साहब हैं, जिनके साथ मैंने कई बार काम किया है और बड़ा अनुभव है इनका इस मामले में। तो इस बार भी ये वैसे ही हर इवेंट को जैसे अनूठे ढंग से पेश करते हैं, इसको भी एक अनूठे ढंग से पेश करेंगे। याद रखना दोस्तों, 17 अक्टूबर अयोध्या वाली रामलीला में मैं नारद। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्ते, मैं हूँ ऋतु शिवपुरी और मैं आ रही हूँ आपके पास अयोध्या में रामलीला के साथ। हम लोग 20 तारीख को वहाँ होंगे। मेरा रोल 20 तारीख का है। कैकई का रोल निभाऊंगी मैं। और बॉबी मलिक जी को हमेशा मेरा शुक्रिया कि मुझे हमेशा वो याद करते हैं और बुलाते हैं। तो जल्द मिलते हैं 20 अक्टूबर को ऋतु शिवपुरी अयोध्या में रामलीला के साथ। नमस्ते। इस बार जो सबसे विचित्र बात यह है कि हम रामलीला अयोध्या जी में खेलने जा रहे हैं। इससे पहले हम रामलीला करते आए हैं। ये मेरा 9वां साल होगा। तो पिछली 8 रामलीलाएं हमने दिल्ली के लाल किले पर की हैं और इस बार रामचंद्र जी और अयोध्या जी का तो चोली दामन का साथ है। रामचंद्र जी के बिना तो आप अयोध्या जी का आप सोच भी नहीं सकते। तो इस बार ये रामलीला जो है अयोध्या जी में हो रही है और ये एक बहुत बड़ा चर्चे का विषय बन गया है पूरी दुनिया में कि इस साल रामलीला जो है अयोध्या में खेली जा रही है। और ना सिर्फ मैं बल्कि महान कलाकार हमारी फिल्म इंडस्ट्री के और 2 बहुत ही बड़े हमारे सुपरस्टार पॉलिटिशियंस इसमें भाग ले रहे हैं। मनोज तिवारी जी हैं हमारे सांसद और रवि किशन जी गोरखपुर के सांसद हैं और इंदु दारा सिंह। जय श्री राम। रामलीला का समय पूरे हिंदुस्तान में रामलीला मनाई जाती है, बड़ी खुशी से मनाई जाती है। और इस बार तो बात ही अलग होने वाली है क्योंकि हम सब आ रहे हैं रामलीला मनाने अयोध्या में, रामलला के जन्म स्थल में। तो बहुत खुशी की लहर है हम सबके अंदर और ये रामलीला भव्य होगी और कुछ अलग ही होगी, बेहतरीन होगी। जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बॉलीवुड एक्टर शाहबाज खान। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 17 से 25 अक्टूबर तक अयोध्या में रामलीला होने वाली है और ये वर्चुअल रामलीला होगी या अगर ये कोविड-19 ख़त्म हो गया तो बाकायदा रामलीला होगी। उसमें मैं रावण की भूमिका करने वाला हूँ और 17 से 25 अक्टूबर में हम लोग अयोध्या में मिलेंगे। बहुत बड़े स्केल पे रामलीला हो रही है, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स हैं और मैं रावण की भूमिका में आपको नजर आऊँ। जटा कटा हसम भ्रमम भ्रमम निलिम्प निर्झरी विलोल विशवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद दगद दगज जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम। नमस्कार। अयोध्या में 17 से 25 अक्टूबर को भव्य रामलीला का आयोजन हो रहा है और मैं हूं कविता जोशी। जय श्री राम। और इसमें मैं माता सीता का किरदार निभा रही हूँ। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। मेरा नाम है सोनू डागर और मैं भगवान श्री राम जी की अनुकंपा से इन्हीं का किरदार निभाने वाला हूँ।
17 से 25 अक्टूबर अयोध्या में। अयोध्या की रामलीला जो इस बार मुझे लगता है कि देश में एक ही रामलीला का आयोजन किया जाएगा और इसको बहुत भव्य रूप देने के लिए हमारी जो कमेटी है वो बहुत ज़ोर शोर से लगी हुई है और हमें यूपी गवर्नमेंट और जो अयोध्या प्रशासन है उनसे भी पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है। मेरा मानना है कि ये रामलीला एक भव्य रामलीला का रूप लेती जा रही है और इसमें देश और जो हमारे विदेश में जो भी हमारे हिंदू लोग और अन्य लोग भी इस रामलीला को के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जहां हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टार जुड़े हैं, वहीं हमारे बहुत बड़े बड़े कलाकार जिन्होंने देश में बहुत नाम किया है अपनी कला से और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि की जो नींव हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है, उसके बाद ये दूसरा भव्य आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है और हम सबको गर्व है कि हम इसका एक हिस्सा हैं। रामलीला से संदेश जाएगा राम जन्मभूमि के ऊपर जो ये मंदिर बनने लग रहा है और इस तरह की ऐतिहासिक रामलीला इतना ज़ोर शोर से, जैसे ये बॉबी मलिक जी जो चेयरमैन हैं इसके, और अभी आपको बिंदल साहब ने बताया, टंडन साहब ने बताया, इसका मैसेज एक अलग तरह की जगह भगवान राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो उनकी जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए कि एक साधारण व्यक्ति किस तरीके से जीता है और भगवान राम ने वो सभी चीज़ें करके दिखाई और हम चाहेंगे भाई सभी लोग साधारण तरीके से जिए और अच्छा जीवन अपना यापन करें। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि भव्य रामलीला इस बार अयोध्या के अंदर हो रही है और इसके अंदर बहुत सारी बात, इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जाएगी। हर कोई जैसे रामलीला के अंदर जैसे नहीं जा पाता, टीवी के लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, मोबाइल एक ऐसा जरिया है, ऑनलाइन एक ऐसा जरिया है जो राम जी के जितने भी हमारे जो राम जी के उपदेश हैं उनकी को लोग समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और पता चलेगा। सबसे मेन बात इसके अंदर यही है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अयोध्या में एक विशेष रामलीला आयोजित की जा रही है जो मेरी माँ फाउंडेशन और राम की लीला संस्था ने मिलकर के आयोजित किया है और उनके बहुत सारे अधिकारी आपके समक्ष बैठे हुए हैं। मेरी उपस्थिति यहाँ इस समिति से भी जुड़े होने के नाते और इस थॉट से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जब ये विचारधारा आई थी कि भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के बाद जो प्रसन्नता और खुशी है पूरे देश में, तो क्यों न इस बार एक विशेष रामलीला अयोध्या में ही करी जाए। और ये विचार के साथ मैं भी सहमत हुआ और मुझे ये भी प्रस्ताव आया कि क्या आप भी इसमें कोई भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, क्योंकि आप करते ही रहते हैं। तो मैंने वो भी स्वीकार कर लिया है। मैं अयोध्या की इस रामलीला में मैं अंगद की भूमिका में रहूँगा एक दिन, और इसमें और भी बड़े प्रसिद्ध कलाकार अपना समय दे रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद एक बड़ी प्रसन्नता
देश में आई है, जो लोग राम को मानने वाले हैं उनमें। और 500 वर्षों का तो ये एक विवाद था, लेकिन लगभग 5000 वर्ष पहले राम थे, ऐसा पूरे पौराणिक प्रमाणों से पता चलता है। तो 5000 बाद भी राम की कथाएं, सीता जी की कथाएं, लक्ष्मण की कथाएं, भरत की कथाएं, अंगद की कथाएं, हनुमान जी की कथाएं, रावण का अहंकार, ये सब कुछ अगर समाज में अक्षरशः लोगों को पता है, तो इसके लिए भी मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, मेरा मानना है कि राम लीलाओं का इसमें बड़ा योगदान है। क्योंकि रामचरितमानस 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने लिखी है। जो सबसे प्राचीन रामायण है वो वाल्मीकि रामायण है। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने संस्कृत में जो रामायण लिखी, और ऐसा भी प्रमाण है कि वो राम जी के समकालीन थे, और उनको ब्रह्मा विष्णु महेश ने, देवों ने ऐसी शक्ति दी कि आप जहाँ हैं वहाँ और जहाँ नहीं है वहाँ भी राम से जुड़ी हुई हर बात को आप देख पाएंगे, और इसको लिखिए। तो संस्कृत में लिखी हुई वाल्मीकि रामायण को वैसे तो देश के हर भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद ही नहीं कहूँगा मैं, अपने अपने ढंग से लोगों ने लिखा है। और आज अयोध्या की इस रामलीला में बहुत अच्छी बात हो रही है कि ये रामलीला होगी तो हिंदी भाषा में, लेकिन इसका जो डिजिटल प्रसारण होगा उसमें अपनी मातृभाषा हिंदी के अलावे इंग्लिश में, भोजपुरी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मराठी, पंजाबी, उर्दू, राजस्थानी, हरियाणवी, बांग्ला, मैथिली और उड़िया भाषा में भी इसकी रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी। यानी हमारे देश की 14 भाषाओं में भगवान श्री राम जी की अयोध्या से होने वाली रामलीला को दिखाया जाएगा। ये भी एक बहुत विशेष प्रयास है। उसके लिए मैं समिति का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अयोध्या में अभी से इसकी तैयारियां शुरू हुई हैं। आज भी सुबह सुबह कई लोग अयोध्या से आए, तो इसीलिए मिलने आए थे कि भैया सुना है आप अंगद बन के अयोध्या आ रहे हो। हमने कहा जी बिल्कुल आ रहा हूँ मैं। तो आज आपके समक्ष मैं स्वयं उपस्थित होकर ये स्वीकार भी कर रहा हूँ और बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। और आप सबसे हमारी प्रार्थना होगी कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, उसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, संवर्धित करने के लिए बहुत आवश्यक है कि जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो भी उसको अच्छे तरह से लोगों तक पहुँचाए। जितनी रामलीलाएं होंगी देश में सब महत्वपूर्ण है, लेकिन दिल्ली से चल कर के अयोध्या में रामलीला ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। और मैं इसमें शामिल हो कर के अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री राम की रामलीला दुनिया की हर भाषा में दिखाया जाए, जिससे राम तो पूरे विश्व के हैं, राम को सबने माना, तो ऐसे राम की लीला को हम सबको दिखा सकें, यह हमारा उद्देश्य है। इसके समक्ष आपके सामने ये जानकारी दे रहा हूँ। अयोध्या की रामलीला में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या की रामलीला प्रभु राम के ऊपर सारा सिस्टम फोकस रहेगा। बहुत भव्य तरीके से हम इसको करने जा रहे हैं। इसके अंदर 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक राम जी की लीला पूरे भव्य रूप से दिखाई जाएगी, जिसके अंदर हमारे सभी कलाकार बहुत बढ़िया रूप से रोल अदा कर रहे हैं। राम के जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके जीवन से हमें सीखने की, जो भी आज के युवा वर्ग है उसको सीखने की बहुत ही प्रेरणादायक रामलीला।
हम ऐसा करने वहाँ जाते हैं। राजकुमार बिंदल जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं, पूरी समिति को बहुत बधाई देना चाहते हैं, टंडन जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं और बॉबी को बहुत बधाई देना चाहते हैं जो हमारे संयोजक हैं, सभी को जोड़ के रखे हैं। सुभाष मलिक जी को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, हमको नाम लिख के नहीं दिया वरना मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। संतवाणी जो ये चैनल है, इस पे रामलीला का पूरा लाइव दिखाई जाएगी, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग संतवाणी चैनल पे इस रामलीला को देखिए। थैंक यू।